नहीं, शामली जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सीट लड़ेंगे। और जो चरथावल से समाजवादी पार्टी के विधायक है पंकज मलिक, मुजफ्फरनगर सांसद हरिंद्र मलिक के बेटे हैं। नाम तो नहीं मैं लेना चाहता क्योंकि उसमें फिर राजनीति होगी। बहुत नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान चर्चाओं में है। कोई गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, जयरदसी धर्मपत्नी पर क्यों बाज गया धुआं छोड़कर। वो ऐतिहासिक चुनाव था, जनता का। कोई बात नहीं, अलग अलग लड़ लेंगे। तो धरने प्रदर्शन करना, विधानसभा में भी हल्ला करना, और वैसे सर्वे होते ही रहते हैं, जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा। तो प्रशांत चौधरी थोड़ा ही सारे काम करेगा। बिल्कुल शामली सीट राष्ट्र लोकदल पर रहेगी, इस पे भी आश्वस्त है। बात। हरिंदर मलिक जी बड़े नेता हैं। पंकज मलिक तीसरी बार का विधायक है, और ये उद्योग 2017 से पहले बहुत नीचे जा चुका था, खत्म हो चुका था। दूसरी फसलों का नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हम लोग लड़ेंगे, खूब ठोक है। तो कमजोर था, यार कुछ नहीं तो कुछ नहीं था किस्सा। हाँ, वो मजबूत आदमी है, ठीक है, और अच्छे मजबूती से वो चुनाव लड़ते हैं। और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो गन्ने ने बिल्कुल बैठा दिया। भाई पता नहीं, कोई मेरा यकीन मान लो या ना मान लो, यदि आप उससे तुलना करेंगे तो किसान बिल्कुल नीचे जा रहा है। पर उनकी इच्छा होगी कहीं से भी लड़ लो, तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा पहलवान और मजा आवे। सत्ताधारी पार्टी की लाचारी हो जाती है, और खिलाड़ी को भी जो वो लंगर बांध के खड़ा हो गया, डरना नहीं चाहिए कौन आ रहा है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शामली, और शामली में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी के कैंप कार्यालय पर। यहाँ पर बड़ी देर से वो जन सुनवाई कर रहे थे। भारी भीड़ लोगों की थी, लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान में से कुछ समय उन्होंने हमें दिया है, और हम राजनीतिक मुद्दों पर उनसे कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति राष्ट्रीय लोकदल की है और प्रसन्न चौधरी जी की है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में। आपका भी धन्यवाद। मैं सीधे बिना लगवेट के सवाल पूछता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। नहीं, अभी ऐसी ऑफिशियल तो कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन सब पार्टी अपने वो बनाते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव लड़ेंगे, उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ कर बात करेंगे भाई गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा, ये बिल्कुल सच है, हमारा गठबंधन विधायक और एमपी यानी कि बड़े चुनाव के लिए गठबंधन है। छोटे चुनाव में अभी कोई बात ऐसी हुई नहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी जो निर्देश हमें करेंगे, हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे, और कार्यकर्ता हमारा बिल्कुल तैयार है पंचायती चुनाव लड़ने के लिए। क्या पंचायत चुनाव अकेले अगर राष्ट्रीय लोकदल लड़ती है तो क्या ये देखने की कोशिश है कि जमीन पर कितनी मजबूती अकेले दम पर है? ये तो डिपेंड करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो क्या चाह रहे हैं, जैसे वो कहेंगे ऐसा हम करेंगे। लेकिन गठबंधन है तो मेरा तो विचार ये है, जब गठबंधन है तो हम निचले लेवल पे भी हर तरीके से गठबंधन करके चलें। यदि उसमें बात नहीं बनती तो कोई बात नहीं, अलग अलग लड़ लेंगे। तो भाइयों भाइयों में है, हो जाया करे, जहाँ गठबंधन है वो है, और यहाँ लड़ लेंगे, कोई फर्क तो कुछ पड़ना नहीं। आपकी धर्मपत्नी शामली से जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, पूरा कार्यकाल उनका अच्छे से बीता। फिर अगले चुनाव में आप लोगों ने कोई दिलचस्पी जिला पंचायत में नहीं दिखाई थी, सीट भी वो अध्यक्ष की एससी में हो गई थी। इस बार क्या कोई तैयारी है? जयरदसी धर्मपत्नी पर क्यों बाज गया धुआं छोड़ के। नहीं नहीं, वो इसलिए कि मतलब वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, और वो चुनाव शामली के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। नहीं, मैं वो ऐतिहासिक चुनाव था, जनता का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, और बहुत आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, नेता का आशीर्वाद मिला, और उसी आशीर्वाद से वो 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही। उसमें जो जिला पंचायत सदस्य थे उन्होंने मेरा भरसक तरीके से, भरपूर तरीके से साथ दिया, और हमने उसे पूरा 5 साल योजना वो चलाई। अब उस राजनीति को छोड़ के और मेरे नेता ने, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, और मैं उस राजनीति को छोड़ के ऊपरला पायदान पर पहुंचाया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं नीचे में अब भी उसमें घुसूं, किसी और को भी चांस मिलना चाहिए। बहुत कार्यकर्ता है राष्ट्रीय लोकदल के पास, दूसरे का भी नंबर आना चाहिए। तो जब मैं विधायक हूं तो मेरा मन तो उसमें है नहीं। बाकी जो पार्टी का निर्देश है, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का निर्देश है, वो कभी भी टाला नहीं जाएगा, कभी भी उसकी मना नहीं करी जाएगी। चौधरी साहब का यदि आदेश होगा, वो हर तरीके से, जहाँ भी, जैसे भी, जिस लिए भी, मैं एकदम तैयार रहूँगा। लेकिन मेरी मंशा है कि देखो, पार्टी को बढ़ाना है, हर कार्यकर्ता को संतुष्ट करना है, कार्यकर्ता लड़ें,
और उन्हें भी चांस मिले। बहुत लोग हैं जो जिला पंचायत सदस्य बनकर जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं। नाम तो नहीं मैं लेना चाहता क्योंकि उसमें फिर राजनीति होगी। बहुत से लोग हैं ऐसे जो लड़ सकते हैं और कर सकते हैं, तो करना चाहिए। तो प्रसन्न चौधरी थोड़ा ही सारे काम करेगा। मेरे लिए तो बहुत चांस मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, और इतना बड़ी पंचायत में उत्तर प्रदेश की पहुंचाने का कार्य जनता ने किया और मेरे नेता ने किया। मैं तो उससे संतुष्ट हूँ बिल्कुल। आप राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन था, अच्छा चुनाव आप उस गठबंधन में लड़े थे, कुछ समय आपका विधायक रहते हुए उसी गठबंधन के तौर पर आपने काम किया, फिर आपकी पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ हुआ, क्या फर्क महसूस किया है आपने? नहीं देखो भाई, एक बात तो है, वो गठबंधन सत्ता में नहीं आ पाया, तो सत्ता के बाहर रह के और जनहित के मुद्दे उठा के उन्हें संघर्ष करना, धरने प्रदर्शन करना, विधानसभा में भी हल्ला करना। अब हम सत्ता के साथ हैं तो उस कार्य को हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, आदरणीय जो मंत्रीगण हैं, कैबिनेट मंत्रीगण हैं, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं, उनसे लेटर के माध्यम से या वैसे तरीके से मिलकर उस कार्य को कराने का प्रयास करते हैं। हमारे नेता बहुत एक्टिव हैं और वो हमेशा जनता पे उनकी निगाह रहती है, और जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें वो हमें भी बोलते रहते हैं और अपने आप भी वो तरीके से उठाते रहते हैं। अभी भी उन्होंने पीछे भी एक लेटर शायद लिखा था। तो कई ऐसे मुद्दे आए जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री को सचेत किया और उन पर कार्रवाई भी हो। अभी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करता हूं। जो अग्निवीर का मामला चला था उसमें यूपी पुलिस में भी 20% का आरक्षण देने की घोषणा हुई है। बहुत बड़ी बात है युवाओं के लिए। तो ऐसी मांगे हम उठाते रहते हैं जिनका हम वैसे प्रचार नहीं करते, धरना प्रदर्शन करके प्रचार नहीं करते, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी से मिलके या किसी मंत्री से मिलके हम उन मुद्दों को उठाते रहते हैं। गठबंधन है, उम्मीद है 27 में भी रहेगा? बिल्कुल गठबंधन है और हम पूरे उसमें आश्वस्त हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शामली सीट राष्ट्रीय लोकदल पे रहेगी, इस पे भी आश्वस्त हैं? बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल पे है और हम और भी सीट हमारी हम लड़ेंगे। शामली जिले में नहीं, शामली जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सीट लड़ेंगे और हम आश्वस्त हैं। गठबंधन हमें ठीक लग रहा है। हम शामली जिले में हमारी 2 सीटें हम दोनों पर लड़ेंगे, खूब ठोक है जी। हाँ, और नेताजी का फैसला है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा उसको ईमानदारी से पूर्ण करा जाएगा। तो अभी वैसे चर्चाएं तो चलती रहती हैं सीट बंटवारे को लेकर भी लोगों में, क्या पार्टी स्तर पे भी ऐसा कुछ चल रहा है बातचीत अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो कुछ है नहीं इसमें। और वैसे सर्वे होते ही रहते हैं, जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा। सर्वे तो हमेशा चलते हैं। LIU की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है, जनता की रिपोर्ट है, आप जैसे जो चैनल हैं इनकी रिपोर्ट है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, संगठन कहाँ मजबूत है, संगठन कहाँ कमज़ोर है। हम भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। आज भी हमारी मीटिंग हुई है जिसमें सदस्यता अभियान पर जोर शोर दिया गया है। सक्रिय सदस्य भी बनेंगे, जो सक्रिय सदस्य बन जाएंगे उनको पार्टी की अग्रिम धारा से चुनाव से जोड़ा जाएगा। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि ठीक उस पर जा रहा है। और हमें सम्मान भी हमारी सहयोगी पार्टी से मिल रहा है। हम NDA गठबंधन के सदस्य हैं, हमें खूब सम्मान मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज चल रहा था, मैं उसकी सत्यता की बात तो नहीं करूंगा कि वो सही होगा, लेकिन उसमें ये था कि जो चरथावल से समाजवादी पार्टी के विधायक है पंकज मलिक, मुजफ्फरनगर सांसद हरिंद्र मलिक के बेटे हैं, वो इस बार शामली से चुनाव लड़ सकते हैं। शामली से 2 बार चुनाव लड़े हैं, वो 1 बार हार गए थे, 1 बार जीते भी हैं। तो आप क्या मानते हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ते हैं, आप राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ते हैं, तो मुकाबला कैसा देखते हैं? क्या देखो मैं बताऊं बात, हरिंदर मलिक जी बड़े नेता हैं, पंकज मलिक तीसरी बार का विधायक है, और ये राजनीति लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसने इस लोकतंत्र में जिसने नेता के गैल चलना शुरू कर दिया, जो मीटिंगों में जान लगा, जो सक्रिय सदस्य बन गया, उसके अंदर उसी का कीटाणु, राजनीति का कीटाणु पैदा हो जाता है, चुनाव लड़ने का पैदा हो जाता है। और ये तो भाई स्वतंत्रता है, वो यहाँ से लड़ो कहीं से लड़ो। हाँ, वो मजबूत आदमी है, ठीक है, और अच्छे मजबूती से वो चुनाव लड़ते हैं। हरिंदर मलिक जी का नाम है, पर उनकी इच्छा होगी कहीं से भी लड़ लो, तो उनकी पार्टी का आदेश होगा, वे लड़ेंगे, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हम अपने काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। हमारा गठबंधन बीजेपी की गैल है, हम NDA गठबंधन दल उसके हिस्सा है। हम हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और वो बहुत मजबूती से लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है छपरौली और शामली, वो लोकदल के पास है।
मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें हम किसी को मना नहीं कर सकते। कोई अच्छा व्यक्ति आओ, लड़ो, चुनाव लड़ना चाहिए। और खिलाड़ी को भी जो वो लंगर बांध के खड़ा होगा, ये डरना नहीं चाहिए कौन आ रहा है, कोई आओ। हमारा कॉन्फिडेंस खूब है और कॉन्फिडेंस का कारण है जनता के बीच में रहते हैं। चौधरी साहब हमेशा जनता की आवाज़ सुनते हैं। शामली जिले के लिए आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अभी बंती खेड़े में दिया एक 7-8 लाख रुपए का काम, कन्याण में 25 लाख रुपए का काम दिया, और अभी यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है जिसकी कॉस्ट भी लगभग कौशल विकास से 1 करोड़ के आसपास होगी। और मैं भी जो मेरे से भरसक प्रयास हो रहा है उस प्रयास को कर रहा हूँ। जैसे मेरी विधानसभा में क्रिएटिव सेंटर खुल रहा है, अभी उसका परिवहन का वो बन रहा है, बस अड्डा भी बनेगा। दूसरे और भी कई काम ऐसे हुए हैं, जैसे यहाँ स्टेडियम की फाइल लटकी पड़ी थी, स्टेडियम बन रहा है। तो हम पूरे एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, कहीं भी किसी भी मोर्चे पे हम नहीं हटने वाले। कोई लड़ो, मोस्ट वेलकम, सबका स्वागत है। और मैं तो उनका पहले से सम्मान करता हूँ। हरिंदर मलिक जी, पंकज जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा चुनाव लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहलवानी के लिए जब लंगर बांध के खड़े हो जाए, अच्छा पहलवान और मजा आवे, और ज्यादा मजा आवे। कोई कमजोर था यार कुछ नहीं, तो कुछ नहीं था किस्सा, तो और बढ़िया लगेगा। कोई लड़ो, कोई दिक्कत। अच्छा, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान चर्चाओं में है। उन्होंने एक बयान दिया कि भाई 1-2 राजा हुए हैं, बाकियों ने तो समझौते किए थे। उसकी प्रतिक्रिया आई जो किसान नेता हैं, किसान संगठन भी चलाते हैं, ठाकुर पूरन सिंह, उन्होंने डीएनए पे सवाल उठाते हुए प्रतिक्रिया दी। एक विवाद के रूप में ये सब चल रहा है, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? पता नहीं क्यों लोग विवाद में बढ़ते हैं। भाई जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राष्ट्रभक्ति तर देशभक्ति से कार्य किया है, वे सब सम्मानित हैं। उसमें आप तुलना जरूर कर सकते हो, लेकिन हमें तो तुलना भी नहीं करनी। और गोत्र में और उसमें बहुत नीचे जाके तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जो हमारे महापुरुष हुए हों, चाहे वो राजपूत समाज से हो, चाहे जाट समाज से हो, और पहले तो इस टाइप का कुछ था ही नहीं, यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। पता नहीं क्यों इन बातों में उलझते हैं। वे सब सम्मानित लोग हैं, सबने काम किया है, जनता के लिए काम किया है। और लोकतंत्र में बस थोड़ा सा चेंज ही तो हुआ है। पहले एक राजा था, उसकी प्रजा राजा बनती थी। अब लोकतंत्र में जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ना पड़ता है। लेकिन उन्होंने भी काम किया है, अच्छे काम किए हैं, सभी लोग हैं उसमें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना इस विवाद में बढ़ना चाहता। ये गलत विवाद है। नाम जातिवाद की हम राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसान की राजनीति करता है, उसके लिए सब सम्मानित हैं। और किसान में, किसान बिरादरी में सब आ जाते हैं, सब वर्ग आता है उसमें, बल्कि व्यापारी लोग भी आते हैं किसान में। और जो जिनके पास जमीन नहीं है वे भी आते हैं, वे भी कहीं ना कहीं को किसान से जुड़े हुए हैं, मेहनत करते हैं। तो हमारी पार्टी का तो एजेंडा किसान है, हम किसान को ही लेकर चलते हैं। और इस आपस के विवाद में उलझना एक गलत है। और महापुरुष पर अंगली उठाना, चाहे वो उसने कुछ काम कम किया हो, भाई ठीक है, कहीं इतिहास ने कुछ चीज लखोई होगी, वो हमारे सामने कुछ दूसरे तरीके से पेश हो रही है, लेकिन वो है तो महापुरुष, उन्होंने कार्य तो किया है। उनकी कुछ अच्छाई, हमें अच्छाई देखनी चाहिए। हर आदमी के अंदर कुछ गुण होते हैं, अवगुण भी होते हैं, तो गुणों को देखो, अवगुणों को क्यों देख रहे हो? हमारे लिए तो सब सम्मानित है। हम इस विवाद में बिल्कुल नहीं उलझते। अच्छा, भाजपा के साथ गठबंधन, या यूं कहें कि सत्ता में भागीदारी को राष्ट्रीय लोकदल की 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 1 साल हो गया, उससे पहले से गठबंधन हो गया था। तो किसानों के हित में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से सरकार की तरफ से क्या कार्य अब तक कराए गए? नहीं, अभी देखो, मैंने अभी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की चिट्ठी का भी जिक्र करा था। कितने क्रिएटिव हमारे नेता है। जो आंधी तूफान आया है उसमें भाई नुकसान हुआ है किसानों का, आम का नुकसान हुआ है, लीची का नुकसान हुआ है, दूसरी फसलों का नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। दूसरा जो काम हुआ है, जैसे अभी एमएसपी कुछ रेट बढ़े हैं, ये कार्य हुआ है, उसमें सहभागिता रहती है। आगे हमने जैसे गन्ने की मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ शामली की गन्ने की समस्या थी, शामली मिल की समस्या थी, उस समस्या का सोल्यूशन अब लगभग पूर्ण हो चुका है। जहाँ भी कहीं ऐसी किसान की आवश्यकता पड़ती है तो हम खड़े मिलते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे किसानों के लिए। अच्छा, एक गन्ने के भाव को लेकर भी काफी चर्चाएं रहती हैं, तो कि क्या अब तो सत्र बीत गया, आने वाले सत्र में उम्मीद कर सकते हैं कि 400 पार हो जाएगा? भाई पता नहीं, कोई मेरा यकीन मान लो या ना मान लो, पर मुझे तो इतना पता है, जब भी चौधरी साहब से हमारी बात हुई है किसी भी विधायक की या कोई गया है, उन्होंने पहला मुद्दा ये रखा है, अपने तरीके से प्रयास करो। और हमने पूरा प्रयास किया है। वो सर्कमस्टांसेस नहीं बन पाए,
कुछ दिक्कतें जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताई थी वे भी हैं। भाई चीनी उद्योग सीधा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और ये उद्योग 2017 से पहले बहुत नीचे जा चुका था, ख़त्म हो चुका था। अब वो मुश्किल से जीवित हुआ है। तो कहीं न कहीं उसकी भी लाचारी है, उनकी भी लाचारी है, सत्ताधारी पार्टी की लाचारी हो जाती है। और हमें आश्वासन मिला है, मुझे उम्मीद है कि अब जो सत्र आगे चालू होगा उसमें अच्छा भाव हम किसानों को दे पाएंगे। दूसरी बात एक और मैं कह रहा हूँ, जो बहुत जनरल चीज़ है, सन 70 से आज हम 25 में बैठे हुए हैं। किसी की भी सत्ता आई हो, उसमें मैं नहीं बता सकता किसकी सत्ता आई थी, क्या आई थी। किसान गिरदी यानी कि किसान की जो फसल है वो बेमुकाबले जो महंगाई बढ़ रही है उसके मुकाबले उनका दाम बहुत कम है। यदि आप उससे तुलना करेंगे तो किसान बिल्कुल नीचे जा रहा है। और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो गन्ने ने बिल्कुल बैठा दिया है। अब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो किसान हैं वो गन्ने पे डिपेंड कम हो रहे हैं। कारण उसका यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा में कुछ बच नहीं रहा, फसलों में कुछ बच नहीं रहा। आपने देखा होगा पहले जो मजदूरी थी वो 1 किलो 2 किलो 5 किलो नाज पे हुआ करी थी, आज वो 1000 रुपये पे 500 पे हो रही है। आज नौकर यदि हम पकड़ के लाते हैं या लगाते हैं वो 12-14 हज़ार रुपये महीने की सैलरी देता है, 1 लाख रुपये में वो आता है। तो खर्चे बढ़े हुए हैं, किसान अभी बहुत फायदे में नहीं है। ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और वो प्रयासरत है। मुझे उम्मीद है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उस लाइन पर लेकर आएंगे। तो ये हमारे साथ शामली के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी थे। इन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाकी के साथ जवाब दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।